अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें एक शख्स बैठा हुआ है और वो बैठ के यजीद का दिफा कर रहा है और ना वो सिर्फ दिफा कर रहा है बल्कि अपनी तरफ से अपने लाइल्मी और अपनी जहलियत की वजह से ऐसी तवीले साथ गढ़ के दे रहा है कि नाउज़ुबिल्लाह जो हैं इमाम हुसैन उनको कंट्रोल वर्ड में बागी करार दे रहा है। उस क्लिप का छोटा सा ट्रेलर मैं आपको सुनवाता हूँ, आप सुने। बाकी वीडियो तो बहुत सारे लोगों ने देखी हुई है, बहुत सारे लोगों के सामने से ये वाली वीडियो गुजरी और वो भी जो है ना गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं कि ये किस तरह की बोंगी हमारा है। तो आप उसका ट्रेलर देखें। मेरे भाइयों, यजीद रहमतुल्लाह अलैह का दिफा ये वल्लाह नाशबियत नहीं है। क्यों? यजीद का दिफा दरअसल उन सहाबाए किराम का दिफा है जिन्होंने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में यजीद रहमतुल्लाह अलैह की बैत की। ये उन सहाबाए किराम का दिफा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि यजीद सहाबाए किराम के दिफाई किले का दरवाजा है। यजीद दफाई किले का दरवाजा है। जिसने इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की वो सहाबाए किराम तक पहुंचेगा। इसलिए ऐ मेरे अहले सुन्नत के नौजवानों, इस दरवाजे को तोड़ने से बचाओ, यजीद के दिफा के ऊपर इकट्ठे हो जाओ। ये शख्स जिसकी मैंने आपको वीडियो दिखाई है इसका नाम है हाफिज अब्दुल खालिक भट्टी और ये जो है आज से नहीं पहले से ही मौला अली अलैहिस्सलाम की मुखालफत कर रहा है, बल्कि ना सिर्फ मुखालफत कर रहा है बड़े खुले और दीदा दिलेरी के साथ इसने उनकी गुस्ताखी की हुई है। मैं आपको वो भी सुनवाना चाहता हूँ। 95% सहाबा जो है, जो जलील और कदर इमाम सहाबा जो थे, वो हजरत जुबैर तलाक के साथ, हजरत आयशा के साथ, हजरत अमीर माविया के साथ थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोई बंदा माई का लाल, सिर्फ 5 सहाबा ऐसे जो जंगे बदर में शामिल हूँ, जो अशरा मुबशरा में हूँ, जो जलील और कदर हूँ, जो किबार सहाबा हूँ, जैसे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वकास, हजरत तलहा, हजरत जुबैर और इसी तरह बाकी दीगर जो जलील और कदर सहाबी हैं, ऐसे सिर्फ 5 सहाबा से हजरत अली की बैत साबित कर दे। और भाई जिनकी 5 सहाबा से बैत साबित नहीं है उनको अहले सुन्नत वल जमात खुलाफाए राशिदीन में शामिल कर रहे हैं। और अल्लाह के रसूल ने तो सिर्फ 3 सहाबा तक पेशियन को यहाँ मौजूद हैं और इसको मुहद्दिसीन ने खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा भी कहा है। और इसके बाद का दौर फितनों का दौर था। जाहिर बात है ये चीजें जब बयान करेगा तो सबसे पहले ये जिस मसलक को टारगेट करेगा वो शिया हज़रात होंगे। तो फिर इसने अपनी जो यजीद के दिफाइया वीडियो बनाई है उसमें इसने जो है शिया के 12 इमामों के ऊपर भी कड़ी तनकीद घड़ के और जो है उनके साथ बड़े बदतमीजाना अंदाज से, ना सिर्फ शिया नहीं नाम लिया इसने, शिया तो मैं कह रहा हूँ, इसने राफजी का नाम लेके जो है उनके ऊपर वीडियो बना डाली। राफजियों से 12 इमामों के नाम सुने होंगे ना, हजरत अली, हसन, हुसैन, अली बिन हुसैन, इमाम बाकर, जाफर और अली रजा, तकी, नकी, हसन अस्करी और इमाम गायब। अल्लाह की कसम इन 12 इमामों का ना कुरान में जिक्र है ना हदीस के अंदर जिक्र है, मन गढ़ और खुद साख्ता अकीदा इनका। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं कि हजरत माविया के बारे में कोई शख्स अहादीस से बुखारी यानी बुखारी शरीफ से 2812 बयान कर दे तो आप लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, आपकी मोहब्बत जाग जाती है, आपके जज्बात जाग जाते हैं, आप लोग उसके खिलाफ जो हैं हर तरह की हद क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, गालम गलोच भी कर जाते हैं, बदतमीजी भी कर जाते हैं। तो इसी तरह जब अहले बैत के मानने वालों को उनके मुखालिफिन के फजाइल बना के सुनाए जाएंगे और उनकी ऐसी फजीलतें बयान की जाएंगी ना किसी हदीस में ना किसी तारीख की किताबों में है बल्कि मनगढ़ंत अकीदे हैं, और आप एक पेड प्रमोटर हो, यानी कि इस तरह के जो मौलवी लांच होते हैं वो पेड प्रमोटर होते हैं, इनको पे किया जाता है कि आप लोग जो है हरजा सराइयां करें और जो है शिया की मुखालफत में आके जो है हक से ही बंदों को दूर ले जाए। फिर क्या होता है कि जो शिया मोमिनीन हैं वो हरकत में आते हैं और वो इन अब्दुल खालिक भट्टी साहब के ऊपर एक FIR दर्ज करवा देते हैं। और जब वो FIR दर्ज करवाते हैं तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं, वो इत्तेहाद उम्मत का स्टिल मैसेज दे रहे हैं। मैं उनकी भी आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप इधर उनकी वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन इकराम और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमानों, पाकिस्तान में फिरका वाहियत लाने के लिए बहुत सारे अनासर बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं जिसके खिलाफ पाकिस्तान में बसने वाले ये मुहिब वतन पाकिस्तानी मैदान अमल में मौजूद हैं। हाल ही में अब्दुल खालिक भट्टी नामी एक शख्स ने अपनी ID पे यजीद का दिफा करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तौहीन की और 12 आइमा की तौहीन की। इसी तरीके से उसने अहले सुन्नत के जो अकीदा है खुलफाए राशिदीन का, उनकी इज्जत और एहतराम का, उसने उससे भी उसकी नफी की, जिसके खिलाफ पूरे मुल्क में ये आवाज पहुंचाई गई कि ये गलत हो रहा है। जिसके लिए आपके ये दोस्त, आपके ये बेटे, आपके ये भाई मैदान अमल में आए और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके खिलाफ इस वक्त थाना लीडर लाहौर में FIR दर्ज हो चुकी है। और आप देखें कि इस वक्त तकरीबन 3:30 हो चुके होंगे रात के। आपके ये खिदमतगार भाई बेटे थाने में मौजूद हैं, अल्लाह की नुसरत से इस किस्म के लोगों के खिलाफ मैदान में मौजूद हैं। आपकी दुआओं की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अमन के लिए, इस्लाम के परचम की सरबलंदी के लिए हर वक्त आपके ये दोस्त, आपके ये भाई मैदान अमल में मौजूद रहेंगे। अब इस वीडियो में ये जो भाई है ना जिनके ऊपर ये सर्कल लगा हुआ है, ये वाले भाई हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, मैं इनकी दिलो जान से इज्जत करता हूं। इनका नाम है सैयद असद नकवी और ये हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। एडवोकेट सैयद असद नकवी वही हैं जिन्होंने बॉक्सर के खिलाफ अपना पूरा पैनल खड़ा किया हुआ है।
जिसका नाम एहसन मोहम्मद एहसन खान, जिसने मेरे ऊपर अटैक भी किया था, उसके खिलाफ इन्होंने अपना पूरा पैनल खड़ा किया हुआ है और ये केस लड़ रहे हैं। इन्होंने ही अब इस शख्स के बारे में जो यजीद के दिफा में आया है और मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ उसने क्लिप्स और हरदस रहियां की हुई हैं, उसके खिलाफ इन्होंने जो है एफआईआर दर्ज करवा दी है। तो जब पुलिस हरकत में आई है तो सिर्फ उनके फैमिली के मेंबर ही गिरफ्तार हुए हैं। ये शख्स जो है, ये अब्दुल खालिक पट्टी साहब गायब हैं, पट्टी साहब को ढूंढ रहे हैं। अब पट्टी साहब अपनी फैमिली को छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। जाहिर बात है, पेड प्रमोटर जो होता है वो इसी तरह ही होता है, फिर जब एक्शन आता है तो भाग जाते हैं। तो सैयद असद नकवी साहब, मैं इनको दिल से जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप कम से कम जो है, अब हुसैनी कोशिश तो जारी है। जो मौजूदा, देखिए, मरे हुए यजीद के बारे में बयान करना चाहिए, लेकिन जो जिंदा यजीद आपके सामने खड़ा हो जाए ना, उसके सामने कलमा हक अगर कोई बयान कर रहा है इस वक्त मेरी नजर में, तो वो सैयद असद नकवी साहब हैं। माशाल्लाह से बड़ी दिलेरी के साथ, इनको बहुत सारी थ्रेट्स भी होंगी, बड़े खतरनाक बंदे हैं जिनको ये माशाल्लाह से जो नथ डाल रहे हैं। तो मैं इनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। और वो लोग भाई जो ट्रेंड चला रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर कि इस पट्टी साहब के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो, इसने तौहीन की है अहले बैत की, ये गुस्ताही सहाबा है, तो मेरे भाइयों ये मैं जेपीजी में एफआईआर भी दर्ज कर देता हूं। जिसको शौक हो वो यहाँ पे वीडियो रोक के पढ़ सकता है। इसके खिलाफ मुकदमा जो है गुस्ताही का दर्ज हो चुका है, 295A गालबन लगी है और एक और दफा भी लगी हुई है, एफआईआर पढ़ लें। बाकी सैयद असद नकवी साहब, अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आप जैसे बहादुर लोगों की हमें बहुत अशद जरूरत है, क्योंकि हमारे जो अक्सर औकात अहले सुन्नत में खास तौर जो लोग हैं वो शिया के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग तकिया करते हैं, इनमें तकिया वाजिब है, लेकिन खुद तकिया करके बैठे हुए हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि सरासर बेबुनियाद झूठी बातें बयान करते हैं, सहाबा की तौहीन करते हैं, मौला अली की तौहीन करते हैं, और ये उनके खिलाफ तकिया करके बैठ जाते हैं। हालांकि अहले सुन्नत में तो तकिया इस तरह तो जायज नहीं है कि हक जहां पे कहना हो वहां पे कहना चाहिए। इल्जाम शिया पे लगा के खुद तकिया करके बैठे हुए हैं और ऐसे लोगों को बेनकाब नहीं करते, जिसकी वजह से अहले बैत की गुस्ताहियां होती हैं। तो दिल से सलाम है भाई, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, उनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, तो उनको चाहिए कि वो सैयद असद नकवी साहब और उनकी पूरी टीम के लिए दुआ करें कि अल्लाह इनकी मदद करे, जिस मिशन को ये लेकर चल रहे हैं इसको पाया तकमील तक पहुंचाएं। और ऐसे लोगों को जब सजाएं होंगी तो इंशाअल्लाह जो है आप देखेंगे कि नासिबियत बड़ी हद तक खत्म हो जाएगी। सैयद असद नकवी साहब के साथ मेरा पर्सनल रब्ता है, हाई कोर्ट के वो एडवोकेट है, मेरा उनके साथ 1-to-1 रब्ता रहता है व्हाट्सएप के ऊपर भी। तो माशाल्लाह दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट है। अगर आप लोगों को हाई कोर्ट में किसी किस्म का कोई मामला हो और खास तौर पे इस तरह का कोई मसला पेश आ जाए तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। हम इंशाल्लाह जहां तक हो सका आपका साथ देंगे। और जिस तरह आप कहते हैं ना कि किसी एडवोकेट से बात किया तो पता नहीं वो कितने चार्जेस करेगा, ये अगर आपका कोई लीगल इस तरह का मामला होगा, आपके ऊपर अहले बैत की दिफा के ऊपर कोई मसला बन गया है, तो टेंशन नहीं लेनी मेरे भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह आपका मुकदमा लड़ा जाएगा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको, हमें भी और आपको भी हिदायत दे। अस्सलाम।